सबसे पहले श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत सारी जितनी भी संगत है उनको मुबारक हो। श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर सारी संगत को बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, गुरु नानक जी का जन्मदिन है, हमें अपने घर पर कड़ाह प्रसाद बनाना चाहिए और वह खाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने घर पर कड़ाह प्रसाद बनाएंगे, हम श्री गुरु नानक देव जी को याद करेंगे, तो हमारा दिल, हमारी आत्मा थोड़ा सा उसके ऊपर असर पड़ेगा। इसीलिए अपने घर पर कड़ाह प्रसाद बनाकर खाना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए और साथ में श्री गुरु नानक देव जी के जो भी विचार थे, जैसे जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने यात्राएं की, आपको पता ही होगा गुरु नानक साहब जी ने कितनी ज्यादा यात्राएं की है ना। कभी किसी शहर जाते थे, कभी किसी शहर जाते थे, जाते भी चलकर थे, कोई मोटर गाड़ी नहीं। आपके जो घर पर आपके बच्चे हैं, ठीक है, आपके घर पर अगर कोई बच्चे हैं ना, आपको बच्चों को श्री गुरु नानक देव जी की सारी कथाएं सुनानी चाहिए, ताकि उनको समझ आए कि जो श्री गुरु नानक देव जी थे, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी फैमिली में कौन कौन था और वो कैसे कहीं पे भी चले जाते थे, मीन्स की कभी किसी शहर कभी किसी शहर। तो हमें अपने बच्चों को ये सारी बातें सिखानी चाहिए। अगर हमें खुद भी नहीं पता, कई बार क्या होता है हमें खुद भी नहीं पता, तो आप उस चीज की सर्च करो, अच्छे से सर्च करके उस चीज की पहले हासिल करो, नॉलेज जो भी है सारी की प्रॉपर जो ठीक है, उसके बाद उसकी जो जानकारी है अपने बच्चों को दो। ठीक है जी, तो ऐसे आपको करना चाहिए। कड़ाह प्रसाद बनाए, गुरु नानक देव जी की याद में थोड़ा समय बैठे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपना जो हमारा सेशन है। ठीक है, एक बहन है, उस बहन का मैं कमेंट है जो आज मैं स्टार्टिंग में ही पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि वो बहन ने जो कमेंट किया ना, हो सकता है हमारे साथ भी कभी ना कभी ऐसा हो जाए और हम ये गलती कर दे। एक बहन है, उस बहन ने हमारे साथ एक बात शेयर की है। जो उस बहन ने हमारे साथ बात शेयर की, वो ऐसे की है कि उसका कहना है कि एक ना जैसे कोई था उनके जानकार, कोई उनके जानकार थे कोई, है ना, तो उन्होंने ना सतगुरु से नाम ले रखा था, सतगुरु से नाम ले रखा था और वो बहुत मानते थे, उस मालिक को याद भी करते थे। तो हुआ कुछ ऐसे कि वो जो बहन थी ना, उस बहन को उसके जो सतगुरु थे वह सपने में आए। जो बहन थी ना, उस बहन ने नाम ले रखा था अपने सतगुरु से, उसके बाद वो बैठती भी थी और उस बहन को उनके जो सतगुरु थे वह उनके सपने में आए। जब उनके सपने में आए, उनके सपने में आकर उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपको कल ले जाऊंगा। उनके सतगुरु कहते, बेटा मैं आपको कल ले जाऊंगा। तो वो बहन जब अगले दिन जो नेक्स्ट डे उठी, उठने के बाद उसने क्या किया, अपने फोन पर किसी को बता दिया। ऐसे फोन किया किसी को, वह बात उसने उसको बता दी कि ऐसे मेरा सतगुरु मेरे सपने में आया था, मेरा सतगुरु मेरे सपने में आया था और वह मेरा गुरु कहता मैं तुझे ले जाऊंगा कल। ऐसे उस बहन ने हो सकता है फोन पर बताया और भी कुछ लोगों को बता दिया हो। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो बहन थी ना, उसको सतगुरु लेने अगले दिन नहीं आया और इस बहन का कहना है वो बहन अभी तक भी जिंदा है और वो बेड से उठ नहीं पाती, ना चल फिर पाती है, बेड के ऊपर ही ऐसे रहते हैं। देखो, इस बात से हमें ये चीज सीखनी है, अगर हमारा सतगुरु कभी भी आ जाता है, ये कह देता है मैं कल ले जाऊंगा, तो हमें बताने की जरूरत क्या पड़ी है। हमें तो खुश होना चाहिए ना कि हमारा गुरु आ रहा है हमारे लिए। हम क्यों इतना टेंशन में आ गए
वो बहन क्यों इतना टेंशन में आ गई कि उसने फोन पकड़ा और घुमा दिया, बता दिया सब लोगों को। अगर ऐसे करेगी बहन तो फिर तो देखो अभी वो बैठी है। ऐसा भी तो हो सकता था ना। मैं आपसे ये बात कहूंगा कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे उस बहन को सपना आया, ठीक है, उस के सतगुरु को पता हो कि आगे वाला टाइम उसका कैसा है। उसका सतगुरु था ना, जो हो सकता है उसके सतगुरु को पता हो, जो हमारा सतगुरु है उसको पता हो कि उसका बहन का आने वाला टाइम कैसा है। इसलिए उस सतगुरु ने उसके ऊपर दया मेहर की, उसके ऊपर तरस खाया। जब उसके ऊपर दया मेहर की, तरस खाया, उसके सतगुरु ने उसको बताया मैं कल ले जाऊंगा, तुझे मुक्त कर दूंगा। देखो हमारा जो शरीर है ना संगत जी, ये हमारा शरीर हमें तब तक ही अच्छा लगेगा जब तक कि हम बिल्कुल अभी फिट है। जैसे 35 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, ठीक है, तब तक हमारा शरीर हमें बड़ा प्यारा लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ, बहुत ही ज़्यादा मस्त लाइफ जिएंगे। लेकिन जैसे ही हम 50-55 के होते हैं, ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारे ना कोई होता है अंदर छोटी छोटी बीमारियां बन रही होती है। वो जो बीमारियां हमें हमारे अंदर इतनी ताकत होती है, जान होती है कि हम उसको आने नहीं देते। लेकिन जब हमारे शरीर से ताकत जान खत्म होने लगती है, फिर वो सारी हमारे ऊपर अटैक कर देती है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर हम ना इस शरीर से निकलना चाहते हैं कि हमें आजाद करा दो किसी ना किसी तरीके। जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना, हम किसी बुजुर्ग को देखो, बात करो किसी बुजुर्ग के साथ जो कोई हॉस्पिटल में हो या कोई घर पर हो, तंगी परेशानी हो, उस बुजुर्ग से बात करो, वो बोलेगा कि मैं तो तंग आ गया हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि कल जाना आज ही चला जाऊँ। ऐसे वो बुजुर्ग आपको कहेंगे। तो ऐसे जो हमारे सतगुरु है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बहन के ऊपर दया की, तरस खाया कि बहन का आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक है, क्यों ना इसको अभी ले जाऊं। सतगुरु ने तरस खाया उस बहन के ऊपर कि क्यों ना मैं इसको अभी ले जाऊं और मैं इसको बता देता हूं कि मैं कल तुझे ले जाऊंगा। जैसे सतगुरु ने बताया, सतगुरु के बताने के बाद क्या हुआ, उस बहन ने चारों तरफ अपना डंडोरा बीट दिया, कल मेरा गुरु आ रहा है मुझे लेने, कल मेरा गुरु लेने आ रहा है। फिर गुरु कहता चल ठीक है, गुरु कहता चल ठीक है, ये अंदर की बातें होती है बता दी, बैठी रहे। फिर अब वो बहन बैठी है, वो अब भी जिंदा है। तो हम उस गांव का नाम नहीं बता सकते, उस बहन ने भी नहीं बताया, ताकि बाद में लोग उनके घर पर उनको पूछने न चले जाए। तो ऐसे अगर आपके साथ भी कभी हो कि आपको सपना आ जाए अपने सतगुरु का, वो आपको कोई संदेश दे, कोई सवाल करे आपके साथ कि ऐसे ये है, ऐसे वो है, कोई भी सवाल है ना, आपको किसी को नहीं बताना। और देखो आपका गुरु है, जे गुरु और शिष्य की बात हो रही है, आपके सपने में आया है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो 20 लोगों के बीच में आया, आप भी हो, 20 लोग भी, आपका सतगुरु भी है, ऐसे तो नहीं हुआ ना। वो आपके सपने में आया, सपने में आया आपके। जब वह आपके सपने में आया ना, उसके बाद क्या हुआ, उसने जो भी कोई बात थी ना, जब वो चाहता था, जो उसको पता था, वो आपको बताना चाहता था, उसने बता दी। अब उसने सपने में बताई, हमने क्या किया, उसको हकीकत में आकर लोगों को बताना शुरू कर दिया। जब हम हकीकत में आते हैं, लोगों को बताते हैं ना, फिर वो जो एनर्जी होती है, वह जो शक्ति होती है, जो हमारा सतगुरु हमारे ऊपर दया मेर करके रख के गया होता है, वो वापस खींच लेता है, वापस खींच लेता है। इसलिए हमें कभी भी अपने गुरु की बात नहीं बतानी, किसी बहन को, माँ बाप को, अपने पति को बिल्कुल नहीं बतानी, क्योंकि बताओगे गुरु नाराज होगा। नाराजगी की बात ये है, क्योंकि जो संत होते हैं ना, संतों को ऐसा होता है कि हमारी जो ये बात में बड़ाई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये हो गया, वहां वो हो गया, यहाँ तो चमत्कार हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये सतगुरु जो सच्चा संत होता है ना, जो नाम जप करने वाला होता है, लोगों से करवाने वाला होता है, वो संत की ये पहचान होती है। वो चमत्कार होता है ना, जो उसको बड़ा छिपा कर रखता है,
उसको ना बहुत ही ज्यादा छुपा कर रखता है, लोगों को पता ना चले कि जैसे सतगुरु ने किया उसके। बड़ा ही इधर उधर जाकर विंगवाल खाकर करेगा तो सतगुरु ही, लेकिन हमारा काम हो जाता है। लेकिन वो इस चीज से ना नफरत करता है कि कोई भी किसी के साथ कुछ हो उसको हजम कर लो। ऐसे उस बहन ने हजम नहीं किया। गुरु ने आकर बताया कि मैं आने वाला हूं। तो उसके बाद उसने क्या किया, उस बहन ने सबको बता दिया फोन के ऊपर। देखो ये क्या था, ये अहंकार था मन में। एक अहंकार था, एक डर था। दो चीजें थी। अहंकार इस बात का कि मेरा गुरु आ रहा है मुझे लेने, डर इस बात का कि मैं कल चली जाऊंगी। दोनों चीजें हो गई हमारे साथ, है ना। उसके बाद फिर गुरु ने क्या किया, गुरु ने सोचा चलो जो आने वाला टाइम है इसका कोई बात नहीं है, जैसा भोगनी चाहती है बहन भोगने दो इसको। ऐसे फिर हमारा जो सतगुरु था उसने जो दया मेहर की थी वो थोड़ी कम कर दी, क्योंकि गुरु एक ऐसी चीज होती है ये शब्द के रूप में काम करती है। शब्द के रूप में ना ये काम करती है। हमें कभी भी हमारे जो अंदर की ताकत है उसको किसी को नहीं बताना चाहिए और इसको पहचानना चाहिए। जो हमारे अंदर ना बड़ी ज्यादा ताकत है, इसको ऐसे ना समझ लेना कि आपका शरीर ऐसे है, इसको ऐसे कभी नहीं समझ लेना। बहुत ही ज्यादा ताकत है। एक कोई इंसान था, बड़ा कमजोर था, उसकी उम्र थी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, बुजुर्ग भी था, बुजुर्ग था, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग था। और वो मीन्स की काफी ज्यादा ना उसके पास पैसे भी थे। बुजुर्ग तो था ही लेकिन पैसे बहुत थे उसके पास। हुआ कुछ ऐसे, उसको पता चला ऐसे किसी गांव में ना कुछ संत रहते हैं, और जो भी कोई उनके पास जाता है तो जो भी उनकी समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो संत को बताते हैं। वो जो संत होता है उसकी प्रॉब्लम हल कर देता है। और ये जो बुजुर्ग थे वह भी चले गए उन संत के पास। उन संतों के पास गए, जो बुजुर्ग थे ना, जो बुजुर्ग संतों के पास चले गए। संतों के पास जाने के बाद बोले कि मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। वो संत बोलते करो, क्या सवाल है, पूछो क्या पूछना है। कहते मेरे पास सब कुछ है, दुनिया का मालिक का दिया हर एक चीज है, लेकिन मेरे अंदर ना ताकत नहीं है, जान नहीं है। मेरा शरीर है ना, जो अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई, उम्र से पहले बूढ़ा लगने लग गया हूं। कई ऐसे होते हैं लोग जो कि अभी उम्र नहीं हुई होती, उम्र से पहले ही ना वो बूढ़े लगने लगते हैं, उनके शरीर में जान ही नहीं रहती। इसके दो कारण होते हैं, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा क्या कारण होते हैं। पहले जो हम छोटी सी स्टोरी है, बड़ा आनंद आ रहा है, इसको सुन ले। तो हुआ क्या, वह जो बुजुर्ग थे उन बुजुर्गों ने संतों के पास जाना ठीक समझा कि मैं भी जाऊंगा। उनसे सवाल किया संतों से कि संत जी मेरा जो शरीर है ना टाइम से पहले बुजुर्ग हो गया, मैं बड़ा कमजोर हो गया हूँ। आप मेरे को कोई ऐसी शक्ति, कोई चीज, कुछ भी देना चाहो दे सकते हो। मेरे पास बहुत पैसे हैं, जितनी कीमत बोलोगे मैं दूंगा, लेकिन मेरे इस शरीर को ठीक कर दो, इसमें ताकत भर दो, क्योंकि मेरी अभी उम्र नहीं है, अभी मेरी उम्र कम ही है, लेकिन शरीर में जान नहीं रही और मेरे शरीर में ताकत नहीं रही, बिल्कुल भी कमजोर हो चुका हूँ। इसका कुछ हल कर दो। मैंने बहुत इलाज भी कराए, मैंने दवाइयाँ भी खाई, बहुत कुछ कराया, हकीम होते जो उनको भी दिखाया, बात नहीं बनी। वो जो संत थे वो करने वाले थे। संतों ने अपना ध्यान लगाकर देखा, उन्होंने ध्यान लगाकर ये देखा कि ये ना बहुत ही ज्यादा पैसे वाला इंसान है और ये कोई भी एक काम नहीं करता। अगर इसको घर का जो कोई पानी का गिलास है ना पकड़कर यहाँ वो भी नहीं रखता, हर एक काम ही इसने नौकर रख रखे हैं, कोई भी हिलता ही नहीं है, बस बैठा रहता है, खाता है, पीता है, सोता है और कुछ नहीं करता है। तो ये इस कारण इसका शरीर है ना जो बूढ़ा हो चुका है, बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। क्योंकि हमारा जो शरीर होता है ना संगत जी, अगर हम सारा दिन फ्री बैठे रहे, जैसे सुबह उठे, ठीक है, सुबह उठने के बाद हमने क्या किया, नाश्ता कर लिया, फ्रेश हो गए, नाश्ता करके फ्रेश हो गए, फिर अगर हम अपने बेड के ऊपर लेट गए, ठीक है, लेटने के बाद अपना सेलफोन चलाते रहे, उसके बाद दोपहर हो गई, उसके बाद फिर से कुछ खाना पीना खाया, उसके बाद थोड़ा नहाए, बाहर चले गए, किसी दोस्त के पास बाइक पकड़ी, बाहर चले गए,
एक्टिवा पकड़ी, किसी फ्रेंड के घर चले गए, तो घूमते रहे, बाहर का खाते रहे। जब वापस आए, वापस आकर फिर से खाना खुना खाया, बातचीत कही, सो गए। इस शरीर में क्या जान आएगी बताओ? इस शरीर में क्या ताकत आएगी? ये शरीर उम्र से पहले बूढ़ा होगा। ये तो दिख रहा है साफ साफ कि वो बूढ़ा हो गया होगा जो ऐसा करेगा। अब ये बुजुर्ग थे ना, जो जैसे मैंने आपको बताया, संतों के पास गए, संतों ने कहा मैं तेरे को एक उपाय बताऊंगा, मैं ना तुझे एक उपाय बताऊंगा। उपाय बताने के बाद ना उसने क्या किया, उस संतों ने ना उस बुजुर्ग को 30 पूड़ियां दे दी, 30 पूड़ियां बनाकर दी। बोलते कि मैं ना ये पूड़ियां तुझे जो दे रहा हूं ना, रोज की एक खानी है तूने, लेकिन जो इस पूड़ियों से पहले जो काम बताने वाला हो ना, वो तूने करना है। बोलते कर लूंगा। कहते तुम्हारे शरीर में जान भी आ जाएगी, ताकत भी आ जाएगी, और तुम जो उम्र से पहले बुजुर्ग लगने लग गए हो ना, थोड़ा थोड़ा जवान लगने लग जाओगे। वो कहते बहुत ही बढ़िया, ये तो हो जाएगा। तो वो होगा भी 1 मंथ में हो जाएगा? कहते हाँ हो जाएगा। वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। बोलते ये बड़ी खुशी की बात है, मैं अब ठीक हो जाऊंगा। मैंने इतनी दवाइयां खा ली, इतना कुछ कर लिया, ठीक नहीं हुआ, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। वो संत कहते बताऊं फिर मैं क्या करना है? पूड़ियां तो खानी है एक रोज की, लेकिन कुछ जुगती है वो भी करनी पड़ेगी। वो बुजुर्ग बोलते मैं जैसा बोलोगे वैसा कर लूंगा, लेकिन मैं इस चीज से बड़ा परेशान हूं। वो संत बोलते ठीक है। संत बोलते तुम्हारे पास जमीन है? वो बोलते हाँ मेरे पास है जमीन, बहुत जमीन है। वो संत बोलते तूने क्या करना है, उस जमीन के ऊपर ना एक 2 बड़े बड़े 2 या 4 ट्रक मिट्टी के ना वो मंगवाओ। वो जो ट्रक मिट्टी के मंगवाओगे ना, उन ट्रक है मिट्टी के मंगवाए, उससे जो तुम्हारे घर के पास कोई प्लाट है, वो बोलता हाँ मेरा प्लाट है बहुत बड़ा। वो कहते जो तुम्हारा प्लाट है ना बहुत बड़ा, वो सारी मिट्टी तूने उसमें डालनी है, खुद डालनी है, किसी को नहीं लगाना। वो भाई बोलता है हाँ लगाऊंगा जी, सारी मिट्टी उस प्लाट में लगाऊंगा। बोलते फिर तूने क्या करना है, मिट्टी तो तुम डाल लोगे, 10 दिन में डाल लोगे, 20 दिन में डाल लोगे, तो उसके बाद तूने फ्री नहीं रहना। तूने एक मिस्त्री ढूंढना है जो मकान तुम्हारा बनवाए, और जो मिस्त्री के साथ मजदूर होता है वो नहीं लाना, तूने खुद लगना है। वो बोलता है लग जाऊंगा जी। अब हुआ क्या, ट्रक मिट्टी के मंगवा लिए। जिसने कभी गिलास उठाया नहीं था, हिलाया नहीं था, हाथ नहीं हिलाया था कभी, बिल्कुल भी नहीं, निकला ही नहीं था घर से कभी, क्योंकि पैसा बड़ा था, घर पर रहता था, खाता था, पीता था, ऐश करता था। अब वो इंसान जो बाल्टी होते हैं, ठीक है, उस बाल्टों में मिट्टी भरकर अपना प्लाट भर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक भरता। रात को बड़ी प्यारी नींद आती, क्योंकि जब शरीर थका होता है नींद तो आएगी अपने आप। पहले नींद भी नहीं आती थी इसको, ऐसे ही जागता रहता, ऊपर की ओर छत की ओर देख लिया, कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। अब जैसे शरीर थका होता तो नींद तो आएगी। तो उसने मिट्टी के जो थी सारी मिट्टी अपने प्लाट में डालनी शुरू कर दी। रात को बढ़िया नींद आती, सुबह जल्दी उठकर फिर आ जाता। मिट्टी सारी खत्म करके उसने फिर एक मिस्त्री ढूंढा, मिस्त्री को लगवा लिया अपना प्लाट बनाने के लिए। अब जब मिस्त्री को लगाया ना अपना प्लाट बनाने के लिए, तो वो मकान बन गया। जब तक उसका मकान बनकर रेडी हो गया, तब तक उसके अंदर ना संगत जी इतनी ताकत, इतनी जान आ गई थी कि वो खुद हैरान परेशान था कि ये बन क्या गया मेरे साथ। क्योंकि वो जो बार उठाता था ना, देखो आप कभी भी किसी मजदूर को या कभी किसी मिस्त्री को देखना, ज्यादातर जो मजदूर होते हैं उनमें बड़ी ताकत होती है। ऐसे बाल्टा सर पर उठाएंगे, एकदम से उठा लेंगे। उनके जो मसल होते हैं, एक एक मसल भी उनका दिखता है। जो मजदूर होते हैं ऐसे उसका मसल भी दिखने लग गए, साथ में ताकत भी आ गई, जान भी आ गई, और सुंदर भी हो गया। अब जाता है बहुत सारे ढोल डाल लेकर, मठियाइयाँ लेकर वो संत के पास। कहता संत जी आपकी पुड़ियों ने और आपकी जुक्ति ने बहुत बढ़िया कमाल दिखाया। देखो कुछ दिन जो पहले आया था ना मैं, मेरा शरीर था जो मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन अब मैं चाहूं सारा दिन मैं खड़ा हो सकता हूं। और तब मैं रात को सोता नहीं था, छत की ओर देख लिया, इधर देख लिया, उधर देख लिया,
अब रात को जैसे बेड के ऊपर लेटता हूँ मुझे नींद आ जाती है, नींद की प्रॉब्लम खत्म हो गई। जो मुझे थकावट महसूस होती थी अब बिल्कुल नहीं होती। मेरे अंदर बड़ी ताकत जान भर चुकी है और मैं बड़ा खुश हूँ। ये कैसे किया आपने? वो संत कहते मैंने कुछ भी नहीं किया। संत उसको कहते मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तुम्हारे खुद के अंदर ताकत थी जो तूने उस ताकत को कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। बसंत कहते जे ना मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे अंदर खुद के अंदर ही एक ताकत थी, खुद के अंदर एक ऐसी चीज थी जो तूने उस चीज को दबा रखा था। संत कहते तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज थी जो जिस चीज को तूने दबा रखा था, उस चीज को तूने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे शरीर में जान नहीं है, मेरे ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ एक तेरे को तरीका बताया कि ये कर ले। जब तुम वो संत कहते बाल्टा मिट्टी का भरा हुआ उठाकर अपने प्लाट में डाल रहे थे ना, तब तुम्हारे जो अंदर की जो बातें थी ना, जिसने तुम्हें सोल बना रखा था, आलसी बना रखा था, ये खत्म हो रही थी। जैसे जैसे तुम अपना टाइम बढ़ाते जा रहे थे ना, मिट्टी जो एक जगह पर दूसरी जगह डाल रहे थे, मिस्त्री के साथ मदद करा रहे थे, तुम्हारे अंदर की सुस्ती, आलस, जो जैसे लगता था कि जान नहीं, सारा कुछ अपने आप ही खत्म हो गया और अब तुम्हें बिल्कुल स्वस्थ हो। तो अब तूने ये बात है ना जो छोड़नी नहीं है। अब तुम मिट्टी तो उठाओगे नहीं, ना तुम अपना मकान बनाओगे। अब तूने जो जिम होता है वो ज्वाइन करना है, जहाँ जो अखाड़ा होता है, जहाँ कोई वर्जिश, वो तूने अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखनी है। तो तुम ऐसे ही रहोगे, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल तंदुरुस्त। तो संत कहते तुम्हारे अंदर थी ताकत, तूने उस ताकत को कभी देखा नहीं, भूल गए थे ताकत को। तो इसीलिए मैंने वो जुक्ति बताई। वो एक जुक्ति थी, वो मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी। और जो मैंने पूड़ियाँ दी थी वो पूड़ियों में भी कोई ताकत नहीं थी। वो तो ऐसे ही एक मैंने थोड़ी थोड़ी तुम्हें कुछ जो हवन होता है यहाँ पे, उस हवन से थोड़ी थोड़ी राख तुम्हें डाल के दे दी। और पूड़ियों में थोड़ी कोई जान थी, को कुछ नहीं था। जान तुम्हारे अंदर थी जो सो रही थी। वो मैंने जुक्ति बताकर तुम्हें तुम्हारे अंदर से वो जान हाजिर नाजर कर दी और तुम अभी देखो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ऐसे ही जो स्टोरी है ना, स्टोरी सुनाने का हमारा मकसद ये था, हमारे अंदर ऐसे ही वो परमात्मा है जिसको हमने बोल चुके हैं, जिसको हम ना इसको इस चीज को भूल चुके हैं कि वो हमारे भीतर बैठा है, हमारे अंदर बैठा है। हमने क्योंकि कभी देखा नहीं है। जैसे उस भाई ने कभी इस चीज को फील ही नहीं किया, देखा ही नहीं कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, तो वो आलसी हो गया, थकावट उसको रहने लगी, बड़ा कुछ हो गया, बूढ़ा हो गया। लेकिन जब जुक्ति मिली संतों से, उन्होंने जुक्ति बताई, फिर से जवान हो गया, एक एक मसल बन गया, आलस सारा कुछ खत्म हो गया। ऐसे ही जो हमारे सतगुरु ने हमें जुक्ति बताई है कि ऐसे करना है, ऐसे ये करना है, इतने टाइम पे करना है, वो हमें कर लेनी चाहिए। कर लेंगे ना, अगर विश्वास कर लेंगे, जैसे उसके अंदर ताकत आ गई, जान आ गई, ऐसे हमारे अंदर परमात्मा आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपको आज की जो बातें थी कैसी लगी? आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने विचार जरूर लिखा करें। और स्टोरी आपको आज की कैसी लगी? मैंने 2 आपको सुनाई है, मेरे को कमेंटों में जरूर बताना कि स्टोरी अच्छी लगी या नहीं लगी। तो अब जो टाइम है, ये टाइम है संगत के सवाल पढ़ने का। सबसे पहला सवाल, वीर जी भाई जी, मैं डेली आपका सुबह 7 बजे सत्संग लगा देती हूँ और घर का काम करती हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि सतगुरु सत्संग के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुनियावी बातों में मन नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? सीमा उत्तर प्रदेश से। देखो सीमा जी, पता क्या बात है, जब केवल लगाने घर पर आते हैं ना हमारे, सीमा जी देखिए, जब हमारे घर पर केवल कोई लगाने आता है, कनेक्शन लगाने आता है, जब कनेक्शन लगाने आते हैं ना, वो जो कनेक्शन है केबल का, जब वो ढीला सा होता है, तो जो हमारे घर पर टीवी होता है ना, उसमें हल्की हल्की बिंदियां सी
अभी फोटो नहीं आती, क्लियर पिक्चर नहीं आती, बिंदियां सी आनी शुरू होती है जब वो केबल थोड़ी सी टच होती है आपस में। जब उस केबल को थोड़ा कसा जाता है ना, जो केबल की तार होती है, जब उस तार को थोड़ा सा कसा जाता है, वो थोड़ी सी बिंदियां हटकर लाइनें आनी शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी फोटो दिखनी शुरू हो जाती है। फिर जो वो मिस्त्री होता है उसको और ज़्यादा पक्का कर देता है, कनेक्शन को पूरा पक्का पक्का कर देता है। फिर वो जो टीवी में हमारी वीडियो है ना, जो भी हमने केबल लगवाई, वो पूरी चलने लग जाती है, पूरी क्लियर और पूरी साफ नज़र आने लग जाती है। ऐसे जब हम बैठना शुरू करते हैं ना, हमें जो दुनियावी बातें हैं, दुनिया के काम, ये सारे ना अपने आप ही जो फीके लगने शुरू हो जाते हैं। और जो हमारा जो गुरु के साथ कनेक्शन बन रहा होता है ना, जैसे मैंने केबल का बताया कि थोड़ा थोड़ा लाइनें, थोड़ा थोड़ा धुंधली फोटो स्टार्टिंग में आती है जब केबल टच करती है, अभी कनेक्शन बना नहीं होता। इसलिए जब कनेक्शन पूरा बन जाता है फिर क्लियर फोटो नज़र आती है टीवी में। ऐसे हम जब डेली बैठते हैं ना, हमारा कनेक्शन थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो जाता है अपने सतगुरु के प्रति। फिर दुनियावी बातें, दुनिया, ये सारे कुछ ना हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब सा ही लगना लग जाता है कि ये क्या सिस्टम चल रहा है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये कैसा चल रहा है सारा कुछ। इसीलिए होता है आपका थोड़ा थोड़ा कनेक्शन उस परमात्मा की तरफ है। इसलिए हमें दुनियादारी जो अच्छी नहीं लगती, दुनियावी बातें अच्छी नहीं लगती। हम अपने आप में रहना खुश करते हैं, अपने आप में रहना कुछ मीन की खुश समझते हैं कि मैं बस अकेला रहूं और मैं उस मालिक की याद में डूबा रहूं। सीमा जी थे। अगला जो सवाल है, ये हमारी जया बहन जी है। जया बहन जी देखते हैं आज क्या कहते हैं। जया बहन जी कहते हैं, वीर जी मैं जब सिमरन से उठती हूँ तो 2 मिनट अपने हाथ जोड़कर अपने सतगुरु को अरदास करती हूँ। अरदास मीन्स की जो भी आपने लिखा है, मैंने आपको बताया था कुछ लोगों को कुछ वर्ड ऐसे मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ होते हैं कारण। आप पढ़े लिखे हो, आपको समझ है पूरी, है ना। तो 2 मिनट में अपने हाथ जोड़कर अपने सतगुरु को ऐसे बोलती हूँ जैसे आपने लिखा। फिर खड़े होकर कहकर फिर उठती हूँ पानी पीने के लिए। फिर जब भजन पर बैठती हूँ फिर अपने सतगुरु को जैसे पहले बोला फिर बोलती हूँ, फिर भजन पर बैठ जाती हूँ। तो वीर जी मुझे दोनों हाथ रब करना याद नहीं रहता, अब से याद रखूंगी। मेरी मम्मी भी भजन सिमरन के बाद दोनों हाथ रब करके अपनी आइज पर, अपने घुटनों पर और अपने फेस पर हाथ लगाती है। तो मैं भी करूंगी आज से। वीर जी गुरु नानक जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई हो वीर जी। और गुरु नानक जी का बर्थडे है आज मेरा 40 दिन पूरा हो जाएगा वीर जी। तो बहुत ही खुशी की बात है, आपने 40 डे अपने पूरे किए। अब जैसे आपके 40 डे 40 डे पूरे हो गए आपके, ठीक है। अब आप खुद अपने अंदर ना वो चीजें नोट करो, चाहे कॉपी पे लिख लो, चाहे अपने मन में लिख लो कि मैं पहले 40 दिन से पहले कैसी थी, क्या थी, और मेरी सोच, मेरे डिप्रेशन, मेरी टेंशनें, मेरी तकलीफें आज से 40 साल में बोल दिया, 40 दिन पहले कैसी थी अब कैसी है, ठीक है। तो आपको चेंज नजर आएगा। चाहे 10% भी नजर आए ना, बड़ी खुशी की बात है। 5% भी नजर आए चेंज, बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि हमने तो जन्मों की मैल अपने ऊपर बना रखी है ना। जन्मों की मैल अगर हमारा थोड़ा सा उस मालिक की ओर ध्यान करने से निकल रही है, चाहे 100 में से 3% भी निकले, 3 तो निकली ना, बाकी 97 बची, वो भी निकल जाएगी। ऐसे होता है जी। आप कभी भी हार मत मानना लाइफ में। अगला कमेंट है, कहते आपका सत्संग बहुत अच्छा था, हमें तो ये बातें पता नहीं थी, तो शुक्र है आपने बता दी। आज सत्संग बहुत अलग था बट अच्छे से समझाया आपने। तो भजन सिमरन से उठते ही फोन पर टाइम देखती हूँ, शुक्र है सतगुरु का। आपका भी वीर जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स वीर जी फ्रॉम जलंधर। देखिए बहुत सी बहनों ने ऐसा लिखा है, भाइयों ने, कि हम सबसे पहले अपना फ़ोन ही देखते हैं उठ के। तो क्योंकि हमें काम पे जाना होता है,
जहाँ हमें अपने बच्चों के लिए खाना बनाना होता है स्कूल जाने के लिए, जहाँ और भी रूटीन में कोई काम होते हैं। देखो अगर हम टाइम ही देखते हैं ना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने एक, अभी हमारे पास तो ऐसे है नहीं कि हम अपनी लाइट ऑन करें, अपने घर की घड़ी ढूंढे कहाँ है उसके टाइम देखे। तो हम अपना मोबाइल रखते हैं अपने पास, अपने आप को ना सेफ समझते हैं। जैसे हमारा मोबाइल होता है ना, जो मोबाइल एक ऐसी चीज़ बन चुकी है हमारे लिए कि अगर हमारा मोबाइल हमारे साथ हो ना, हम बड़ा सेफ सा फील करते हैं कि हम सेफ है। अजीब सी बात है ना। देखो आप कभी सोचा होगा आपने इस बात को कि अगर मोबाइल ना ना हो हमारा, मान लो आपका मोबाइल आपका घर पर रह गया, आप अपने आप को अनसेफ करोगे कि मैं सेफ नहीं हूँ। अगर घर पर नहीं है, हमारे पास है, तो बड़ा सेफ्टी सी महसूस होती है ना। तो हम बात कर रहे थे कि मोबाइल पकड़ते हैं जब जैसे उठते हैं। देखो पता क्या है, उठते हैं ना मोबाइल पकड़ते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आपने अगर फ़ोन में सिर्फ टाइम देखना है, बात ये है कि टाइम देखा, टाइम देखने के बाद नेट ऑन कर लिया, नेट ऑन करने के बाद मैसेज पढ़ लिए, क्या आए थे, क्या गए थे, क्या बना, क्या चल रहा है दुनिया में, वो चीज़ें हैं वो जो गलत है। अगर टाइम देखना है तो वो देख सकते हो, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आपको कुछ नहीं है। लेकिन एक बात और जो मैंने बताई थी, अपने अंदर अहंकार नहीं लाना कि ज़्यादा टाइम हो गया, मैं तो आज इतना टाइम बैठ गया, क्या बात है। कम बैठे, दुखी नहीं होना कि मैं आज कम ही बैठा, कोई बात नहीं। बस ऐसे है कि स्टेबल रखना है अपने आप को, मैनेज करके रखना है। मैं खुश हूँ मालिक, बस तेरी रजा है, तेरी रजा में खुश हूँ। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपने बोला कि सुबह उठते ही भजन सिमरन करो, लेकिन मुझे पेट की प्रॉब्लम है, जब तक मैं फ्रेश नहीं हो जाती तब तक मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती। वो फ्रेश बहुत टाइम बाद होते हैं, बहुत ज़्यादा मन होता है अमृत वेले उठकर भजन सिमरन करना, लेकिन वेट करके बहुत टाइम हो जाता है, क्या करूं। देखो पता क्या बात है ये ना, अगर किसी को कब्ज रहती है, फ्रेश नहीं हो पाता, उसके लिए बड़ी बड़ी समस्या है ये मेडिटेशन क्योंकि उसके लिए, मेडिटेशन के लिए ना ये सारी समस्याएं दूर होनी चाहिए हमारी। तो हमें सारी चीज़ें ना दूर करने के लिए रात को जो खाना खाते हैं वह थोड़ा कम करना है। जो रात को खाना खाते हैं ना, वह आपने क्या करना है, थोड़ा कम करना है। और आपने क्या करना है, सुबह उठकर, जैसे सुबह उठते हो ना, खाली पेट एक आंवला लेकर, आंवला होता है ना जो आंवला कैंडी ले लो, चाहे आंवला ले लो, किसी तरह उसको रख लो, ठीक है। तो वो खाकर एक हल्का सा थोड़ा सा कोसा करके ना, अभी तो ठंड आ गई, सर्दी आ गई है ना, एक गिलास पानी पियो, वो फ्रेश होने की समस्या है ना वो आपकी खत्म हो जाएगी। अगला कमेंट है, कहते हैं कि प्यारी साध संगत जी फ्रॉम हरियाणा, सुनीता रानी, भैया जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, शुक्रिया। ये सुनीता रानी जी है, कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो हम भी आपका शुक्रिया करते हैं सुनीता रानी जी। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी भजन सिमरन से उठते ही फ़ोन में टाइम इसलिए देखना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाते ऐसे ही शाम के टाइम देखना पड़ता है, खाना भी बनाना होता है, तो फिर टाइम का कैसे पता चलेगा। तो जिस कारण हमें बैठे वो नहीं। मैं एक चीज़ बताता हूँ सबको, मैंने भी ना, मेरा जो फ़ोन है ना, मैंने अपने मोबाइल में शायद तीन चार अलार्म लगा रखे हैं। हम अपने फ़ोन में ना, ऐसे फ़ोन में सिस्टम होता है जितने चाहे आप उतने अलार्म लगा सकते हो, आपको सिर्फ टाइम सेट करते जाना है और आपका अलार्म उसी टाइम पे बजेगा। तो आपको ना, अगर ऐसे है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए देखना पड़ता है टाइम, शाम को खाना बनाने के लिए, आप अलार्म सेट कर लो अपने फ़ोन में ना। हम अलार्म लगा सकते हैं अपने फ़ोन में जितने चाहो, और साथ में ऊपर ना लिख भी सकते हैं, जब भी अलार्म बजेगा ना स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा कि ये इस काम के लिए है। तो जैसे मॉर्निंग को लगाना है, कुछ ना कुछ लिख लो, तो अलार्म लगा सकते हो। मैंने फ़ोन इसलिए बोला था नहीं देखना, कि जब हम फ़ोन पकड़ते हैं ना, फ़ोन पकड़ने के बाद अपना नेट ऑन करते हैं, मैसेज पढ़ने लगते हैं, वीडियोस देखने लगते हैं, इसलिए फिर हमारा ध्यान सारा उधर खींचा चलता है। इस बात का ध्यान रखना है आपने, और टाइम देख के अहंकार में नहीं आना कि मेरा ज़्यादा हो गया, कम हो गया।
बस नॉर्मली टाइम देखना है आपने। तो अगर चाहो अलार्म लगा सकते हो आप 3-4, जैसे भी मैंने एक सुबह का लगा रखा है, सुबह का मैंने 2 लगा रखे हैं अलार्म, एक इतने बजे उठना है, एक इतने बजे उठना है। ठीक है, एक और 2 बजे उठता हूँ मैं ना, कई बार सोता हूँ एक थोड़ा टाइम ही, मुझे 2 अलार्म लगाने पड़ते हैं, एक बार मैं इतने बजे उठूंगा, एक बार मैं इतने बजे उठूंगा। रात को भी एक मैंने सत्संग करने का अलार्म लगा रखा है कि मैं इतने बजे सत्संग करूंगा, एक मैंने अलार्म लगा रखा है कि इतने बजे मैं जो अपना भजन सिमरन पर बैठूं। ठीक है, अगला कमेंट पढ़ते हैं हम। कहते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा ही होता है सेम, हेल्थ में थोड़ा टाइम ही देखती हूँ, तो जब से आप कहते हो कि अभी कुछ दिखाई नहीं देता, तो आइस में एनर्जी तो आती है। देखो आइस में एनर्जी आती है ना, तो आइस में एनर्जी आएगी। हमने जो आइस है ना, मेरी बात सुनो, हमने सारी एनर्जी को ना, मैंने जैसे बताया था कि इकट्ठा करके दोनों आंखों के बीच लाना है। हमारे जो दोनों कान होते हैं ना, कानों के अंदरला जो हमारा होता है, क्या बोलते हैं उसको, तालू बोलते, क्या बोलते पता नहीं, हाँ तालू बोलते शायद। दोनों कान है ना, दोनों कानों के बीच में सेंटर में, और दोनों आंखें के जो बिंदी लगाते हैं उसके पीछे, वहां अपनी सारी चेतना, अपना ध्यान, सारी एनर्जी वहां रखनी होती है। ठीक है, वहां जब रखेंगे ना हम, तो फिर हमें कुछ ना कुछ वो मालिक दया मेर करेगा। आइस, कान, नाक, अपने हाथ पैर सब भूल जाओ कि मेरा कुछ है। ये कौन थे? ये राजकुमारी जी। अगला जो कमेंट है ये होशियारपुर से है, सुखविंदर कौर जी का कमेंट है। सुखविंदर कौर जी कहते हैं कि आज का सत्संग से हमें इंफॉर्मेशन बहुत मिली, हमसे गलतियां होती होती थी। नेक्स्ट टाइम सिमरन भजन में आपके विचार फॉलो करेंगे। एंड सुपर थैंक्स, बहुत बहुत अच्छा समझाया आपने, कि अंडरस्टैंड किया भाई जी। हर बार सीखने को मिलता है, एंड शुक्रिया। तो शुक्रिया है आपका भी। आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा या कल का अच्छा लगा, शेयर जरूर किया कीजिए, साथ में अपने स्टेटस पर भी जरूर लगाया करें सत्संग। अगला कमेंट कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ शुक्रिया लिखा है, शुक्रिया शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु, शुक्रिया शुक्रिया। ये जलंधर से है, जलंधर कैंट से। अगला जो कमेंट है, इनका कहना है गुरु कृपा फैमिली को सबको धन्यवाद करते हैं जी। अगला कमेंट है वीर जी, जिनको कैस्ट्रोल होता है क्या वो भी देसी घी ले सकते हैं? अगर लेना चाहिए तो कितना ले सकते हैं? फ्रॉम जम्मू से सुमन जी। जम्मू से ये सुमन जी है। देखो पता क्या बात है सुमन जी, एक नॉर्मली बात है, हम जो सब्जी बनाते हैं ना, कई उसमें उसको पता नहीं देसी है क्या होता है, वो डालडे घी में बनाते हैं, और एक रिफाइंड होता है उसमें बनाते हैं, कोई तेल से बनाते हैं ना, जो हम सब्जी अपने घर पर बनाते हैं। तो इन सब में देखो पहले कुछ ना कुछ डला हुआ है। ठीक है, तो 1 चम्मच, ओनली 1, 1 चम्मच डालना है आपने। इतना नहीं कि पूरी जो कौली होती है उसको भर लो देसी घी से। जब हम सब्जी खाने लगते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए, सब्जी खाने से पहले 1 चम्मच उसके ऊपर डाल लो, सब्जी के ऊपर, तो नहीं रोटी के ऊपर लगा लो। बस इतना सा ही खाना है, इतना नहीं कि चमचे भर भर के खाना, इतना सा खाना है। वो फिर शरीर में ना जान रहती है, ताकत रहती है। ठीक है, तो उससे वो प्रॉब्लम है ना जो, वो उससे नहीं कोई फर्क पड़ता। बाकी आप एक बार पूछ सकते हो किसी से, जिनसे भी आप अपनी जो मेडिसिन लेते हो वहां से पूछ सकते हो एक बार। एक और कमेंट है, ये कहते हैं वीर जी आपने सही कहा वीर जी, हमें ये सारी गलतियां नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ पानी पी लेती हूँ और सो जाती हूँ। आज से हाथ रब जरूर किया करूंगी। तो सतगुरु सारी संगत पर दया में रखना। नाभा से है ये सोनिया जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आप बिल्कुल सही बोलते हो, आपका सत्संग सुनकर बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। हमारे अंदर कुछ कमियां हो, आपका सत्संग सुनकर कमियां दूर हो जाती है। तो शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। अम्बाला से है, शुक्र है जी।
अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर रोज आपका सत्संग सुनती हूँ और शेयर भी करती हूँ। आज मैंने 15 जानों पे सत्संग भेजा। वीर जी बहुत बहुत थैंक्स वीर जी, हम आपका भी बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि आपने 15 लोगों को सत्संग शेयर किया। सारी संगत को चाहिए शेयर करे, आगे सबके पास पहुंचना चाहिए ये, ताकि वो अपने गुरु जी का आनंद ले सके। जो भी गुरु जी हमें समझाते हैं, ठीक है, जो भी हमारा मालिक हमें समझाता है, उस चीज़ों को हम अच्छे से सीख सके। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि ये पंचकुला से है भाटिया जी। भाटिया जी पंचकुला से कहते हैं आपका सत्संग में अमल करने का अमल आपका सत्संग में अमल करने का होता है, आपका सत्संग अमल करने का होता है। खुश रहो, मुझे अपनी लाइफ ऐसी लगती है कि मेरे बहुत गंदे कर्म हैं, जैसे दुखी रहती हूँ, हर टाइम दुखी रहती हूँ, हर टाइम दुखी रहती हूँ, हर टाइम दुखी रहती हूँ। ये पंचकुला से है जो भाटिया जी। देखिए भाटिया जी, अगर हम हर टाइम ये सोचते रहेंगे ना, ऐसा सोचते रहेंगे मैं दुखी हूं, अगर नहीं भी होगे लेकिन सोच रहे हो, मान लो नहीं हो दुखी, अगर ऐसा ऐसा है कि आप दुखी नहीं हो, सोच रहे हो कि मैं दुखी हूं, टेंशन में हूं, ये है, वो सच में आप वैसे ही बन जाओगे जैसा सोचोगे। लेकिन अगर हम दुख में भी है, किसी टेंशन में भी है, तो अगर हम ये सोचे ना मैं तो बड़ा ही खुश हूँ, मैं बड़ा ही ज़्यादा जैसे कि बहुत बढ़िया इंसान हूँ, मेरे पे कोई टेंशन कोई दुख ऐसे नहीं, मैं खुशी खुशी लाइफ जी रहा हूँ, वो अगर दुख में भी होगे सच में खुशी आ जाएगी। हमें हर टाइम अपने लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, कभी भी गलत अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, किसी के भी बारे में कभी नहीं लाना चाहिए मन में। अगला कमेंट है जो कहते हैं वीर जी वॉच तो मिल भी मैं भी देखती हूँ, सुबह सिमरन पर बैठती होती हूँ जब, लेकिन इसीलिए देखती हूँ कि मेरा टाइम पूरा हो जाए, अगर मैं ना देखूं तो थोड़े टाइम में ही ज़्यादा लगने लगता है, अगर टाइम थोड़ा भी हो तो। देखो मैंने तरीका बता दिया आपको सबको। हमारे सेल फोन में हम जितने चाहे अलार्म लगा सकते हैं, चाहे 100 अलार्म लगा लो, जितने मर्जी लगा सकते हैं, आपको अलार्म लगा लेना चाहिए। 1-2 अलार्म लगा लो, सुबह का लगा लो, रात का लगा लो, दोपहर का लगा लो कि मैंने इतने इतने बजे बैठना है। अगला सवाल है, कहते हैं मेरा सवाल है कि मैं नहीं, मेरा सतगुरु मुझे अलार्म लगवा कर भजन सिमरन करवाता है, नहीं तो मैं काम करूंगी अलार्म लगाकर पूरा टाइम दे लेती हूँ, क्या ये भी गलत है? प्लीज बता दे। गलत कुछ नहीं है। अगर आपको किसी को बुरा लगा, देखो पता क्या बात है, जो मैंने आपको बोला टाइम नहीं देखना मोबाइल में, मैं मोबाइल साथ में मोबाइल बोला था। अगर घर पर घड़ी लगी है तो घड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वॉच है घड़ी पर, जो वॉल क्लॉक होता है, अगर वॉल क्लॉक है ना आपकी, तो वॉल क्लॉक देखो, उसमें तो कोई भी टेंशन नहीं है। मोबाइल में ये टेंशन थी कि जब हमारे हाथ में मोबाइल आता है ना, जो चीज़ हमने सारा दिन की होती है ना, हमारा फिर दिल वही करने को बार बार करता है। जब हम अपना मोबाइल पकड़ते हैं, हमने पकड़ा टाइम देखने के लिए, लेकिन हमने उसमें उसका नेट ऑन कर लिया, मैसेज देखना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया, फिर हमारी तवज्जो सारा ध्यान उधर लग जाता है। तो इस कारण मैंने कहा था। लेकिन अगर वॉल क्लॉक है ना आपके पास, घर पर जो वॉल पे घड़ी लगी होती है, उस पर देखो कोई बात नहीं। बाकी आपने जैसे लिखा कि मेरा सतगुरु है कि मेरा सतगुरु मुझे से अलार्म लगवा देता है। अलार्म लगाना कोई बुरी बात नहीं, अलार्म लगाओ, उठो, और जब भी दिल करे बैठो, मीन्स की बैठना जरूर है आपको। और टाइम है ना, जो टाइम नहीं देखना आपने, टाइम देख के देखना है, मोबाइल नहीं देखना। और अगर टाइम देखते हो बार बार आदत है कि 5 मिनट बैठे हो, ऐसे लग रहा है आधा घंटा हो गया टाइम देख लूँ, वो फिर अलार्म सेट कर लोगी, इतने बजे मैंने बैठना है, इतने बजे उठना है। दोनों बार का अलार्म आप सेट कर सकते हो। मान लो आपने सुबह रात का 10 बजे का सेट कर लिया, मैं 10 बजे बैठूंगी। अगर एक घंटा बैठने की मन है, उसके 1 घंटे बाद
साथ ही आप फिर से अलार्म लगा दिया कि मैं 1 घंटे बाद उठूंगी। ऐसे हो जाता है अपने फ़ोन में। बाकी बढ़िया है, आपको मालिक की दया मेहर है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपके चरणों में बेनती है कि सतगुरु नामदान लिए लिए लिया है। बेनती है कि वीर जी एज 55 है, 55 साल एज है इनकी, 55 साल 55। मेरे पास कोई नहीं, माता है और बिल्कुल सुन ही नहीं देते। बेड पर ही ना नींद की बीपी की दवाई भी चलती है। जिनके हाथ से दिल लगाने के, देखो पता क्या बात है, इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इनके माता जी हैं, ठीक है, और इनकी जो एज है 55 साल है। तो इनको आदत पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ जितने भी प्लेटफॉर्म है ना सोशल मीडिया पे, तो उनके ऊपर जाना, सारा दिन वो चलाते रहना, उनको देखते रहना, तो वो आदत छोड़ना चाहते हैं। देखो वो आदत छूट जाती है। हमारा मन है ना, इस मन को आदत पड़ी है, इस मन की आदत को छुड़ाने के लिए एक चीज छोड़ो, दूसरी चीज को पकड़वा दो। ऐसे छोटा बच्चा है ना, उसने एक खिलौना पकड़ रखा है, उससे मांगो, बड़ा ही जिद करो, नहीं देगा, चाहे जितना मर्जी आप जिद कर लो, रोएगा, बड़ा कुछ करेगा, लेकिन खिलौना नहीं देगा आपको वो। लेकिन अगर उससे बेहतर, उससे और ज़्यादा बढ़िया, उससे और ज़्यादा सुंदर उसके सामने टॉय रख दो ना, खिलौना रख दो, वो जो पहले पकड़ रखा ना, जिद कर रहा है नहीं दूंगा, वो अपने आप ही छोड़ देगा उसको। ऐसे आपका जो मन है ना, इस मन ने सोशल मीडिया जो पकड़ रखा है, इसको छुड़वाने के लिए अपने सतगुरु के सत्संग लगाओ अपने फ़ोन में, उसकी बातें सुनो, उसके विचार सुनो, फिर अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। ठीक है जी, बाकी कोई बात नहीं है, आप अकेले नहीं हो, आपका सतगुरु आपके साथ है। अगला जो सवाल है, कहते हैं लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, वीडियो भी नहीं देख पा रही, सॉरी वीर जी। कोई बात नहीं, लाइफ में क्यों नहीं अच्छा चल रहा, लाइफ हमारी है, दी हमारे गुरु ने, हमारा फर्ज बनता है इसको अच्छा करें। जैसे किराए पे कोई मकान लेता है, तो मालिक मकान ने चाहे जितना मर्जी गंदा मकान दिया हुआ, अगर उसको सुंदर रखोगे ना बनाकर, मालिक मकान भी बड़ा खुश होता है। ऐसे आपने कोई मकान लिया, बहुत ही गंदा, बहुत ही घटिया सा ऐसे रखा हुआ था, लेकिन जब आपने लिया, आपने उसकी सुंदरता बढ़ा दी उस मकान की, बहुत सफाई की, बहुत बढ़िया से, मालिक मकान भी खुश हो गया उस सफाई से। ऐसे ही आप टेंशन मत लो, दुखी मत हो आप, क्यों किस बात, मुझे पता है किस बात का दुख है। वो चीज़ अगर नहीं हो रही कंप्लीट, फिर क्या कर सकते हैं मेरी बहन, बताओ। जो दुख है ना आपको, वो दुख जिस बात का है, एक बहुत बड़े एक्टर है, उन्होंने कहा था कि दिमाग, दिल ऐसी चीज़ें हैं, जो चीज़ हम बुलाना चाहते हैं, वो हमारा दिमाग, हमारा दिल उसको बुलाने नहीं देता। और जो चीज़ हम याद रखना चाहते हैं कि ये याद करनी है, उसको वो याद नहीं करने देता। ऐसे आपके साथ हो रहा है, जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हो, जिस चीज़ को बुलाना चाहते हो, वो कर नहीं पा रहे हो, जिस चीज़ को याद रखना है वो हो नहीं रही, है ना, यही बात है ना बहन, कोई बात नहीं। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी आज भी आप सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही अच्छे थे, तो वीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज आपने हमें जो हम भजन सिमरन करने के टाइम गलतियाँ करते हैं उनके बारे में बताया, उसके बारे में तो हमें कभी सोचा ही नहीं था। अब आगे से वीर जी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आगे से हम कोई गलती ना करें, ना हो। हमें अच्छे से समझाने के लिए वीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप आज के सत्संग बहुत ही अच्छा था, शुक्रिया वीर जी। ये अमृतसर पंजाब से हैं, आपकी बहन पूनम। तो पूनम बहन जी हैं मेरे, अमृतसर से हैं ये, और ये बहुत ही ज़्यादा सेवा पे भी जाते हैं। तो जहाँ आप सेवा जाते हो अमृतसर में, है ना, तो वहाँ पे हमारे काफ़ी, मैंने बताया ना जैसे, जानकार है। तो चलो बढ़िया है पूनम जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं
भाई जी मेरा टाइम पहले ज़्यादा था भजन सिमरन में और अब कम हो गया है, क्या करूं भाई जी। मैं भी 1 घंटा अभी बैठती हूँ, पहले 2 घंटा सीटिंग थी भजन, 15 25 20 मिनट ही हो गया, अब मैं बताओ क्या करूं भाई जी, ज़रूर बताना। और भाई जी मैं ना, मेरा ध्यान सिर्फ अपने गुरु की ही लगाना चाहती हूँ भाई जी। देखो पता क्या बात है, हमारा सतगुरु है ना जो, हमारा सतगुरु पूरा हम पे दया मेर है, हमारे सतगुरु की हमारे ऊपर ना पूरी दया मेर है हमारे सतगुरु की। हमारे दिमाग में, हमारी आँखों में, हमारे कानों में हर रोज़ सेम चीज़ें नहीं डाली जाती। हमारे जो कान है सेम चीज़ रोज़ बात रोज़ नहीं सुनते, कोई ना कोई नया आदमी, कोई ना कोई नई चीज़ देखने को सुनने को मिल ही जाती है। ऐसे जब जब 2 घंटे बैठते थे, जब टाइम ज़्यादा था, वो टाइम सोच के देखो कि कौन कौन थे आपके फ्रेंड, रूटीन क्या थी आपकी, वो चीज़ सोच के एक बार देखनी है आपने। तब फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार कौन थे जिनसे आप बड़ा मिलते थे, बहुत ही मीन्स की बातें करते थे, मिलते थे उस टाइम जब आपका 2 घंटे टाइम होता था। और अब जब आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया टाइम, थोड़ा रह गया, थोड़ा टाइम बैठते हो, अब आपके सेम वही है, रिश्तेदार, दोस्त, रूटीन सेम है आपकी या चेंज है? अगर चेंज है ना तो फिर आपने गलती कर दी, वो जो पहले वाली थी वो बढ़िया थी, तो अब है ना जो, अब आपने अपनी कुछ ना कुछ चेंज किया होगा, इसीलिए ऐसे होता है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें होती है बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। अगला जो कमेंट है, भाई जी क्या जो व्यक्ति कहते हैं, भाई जी क्या जो व्यक्ति घातक या पापी हो तो क्या सतगुरु उनके अंदर भी शब्द रूप में जाके हमारा काम पूरा कर लेते हैं क्या? देखो, चाहे कोई, मैं आपकी बात बड़े अच्छे से समझ गया हूँ। जैसे आपका ये कहना है, मान लो जो सामने वाला इंसान है, हमारे सामने वाला इंसान है, सामने वाला इंसान बड़ा ही ज़्यादा बदतमीज है, खराब है, घातक कुछ भी है ना, मान लो है ना, गलत है, मीन्स की कहने का मतलब है, तो क्या हमारा जो सतगुरु है उसके अंदर आकर भी काम कर देता है? वो तो इंसान है, ठीक है, वो ना एक नॉर्मली इंसान है। इंसान को छोड़ो, वो किसी के अंदर भी, जानवर के अंदर, हवा के अंदर, हवा होती है ना, हवा के अंदर, जानवरों के अंदर, कहीं पे भी कुछ भी वो कर सकता है। वो सतगुरु है, परमात्मा है वो। देखो, जो इंसान है, काला है गोरा है, अच्छा है बुरा है, बनाया तो परमात्मा ही नहीं है, चाहे गोरा है चाहे काला है, बनाया तो परमात्मा ने है, वो तो सबके अंदर है। तो अगर वो सबके अंदर, वो सबके अंदर जा भी सकता है, हर एक चीज़ कर सकता है वो, उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो परमात्मा है। देखो परमात्मा है, वो चाहे तो बारिश दिलवा दे, वो चाहे तो धूप निकलवा दे, उसके हाथ में, आप थोड़ी कुछ कर सकते हो। अगर आपके हाथ में है कोई ताकत तो आप कहोगे अभी धूप चढ़ जाएगी, नहीं चढ़ेगी, रात के समय कैसे धूप आ जाएगी, आप कहो बारिश आ जाए, कैसे आ जाएगी, आपके कहने से नहीं आएगी। लेकिन जो सतगुरु है वो कहे तो आ जाएगी, सतगुरु है ना जो, वो कहे तो आ जाएगी। तो बाकी कोई बात नहीं है, जितने भी मेरे भाई बहन है ना, आपको सबको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करते करते एक दिन ऐसा आएगा, आपको ये मेडिटेशन करना ही सिर्फ पसंद रहेगा, बाकी सब कुछ भूल जाओगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, ध्यान करना ही पसंद करोगे, कि मैं अब सिर्फ यही करूँगा, मैं जितना जो करना था कर लिया, अब मैं इससे हिलूंगा नहीं। आनंद ही इतना आना शुरू हो जाएगा, मज़ा इतना आना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। चलो, समय बहुत हो चुका है संगत जी, हम कल अपना फिर से एक नया सेशन लाएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो हमारा अपना गुरु कृपा चैनल है, जो कि ऑफिशियल हमारा है। उसके बाद आपने क्या करना है, गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल होती है, बेल नोटिफिकेशन को
बहुत सी संगत ऐसी है जिनको ना सत्संग ढूंढना पड़ता है। तो आज मैं एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। जो आप जब ये वीडियोस देख रहे हो ना, देखते देखते इसके नीचे ना एक ऑप्शन आती है जो कि होती है, जैसे एक ऑप्शन मिलती है हमें लाइक की, एक ऑप्शन मिलती है हमें शेयर की, एक मिलती है सुपर थैंक्स की, एक मिलती है डाउनलोड की। ठीक है, ऐसे ऐसे काफ़ी ऑप्शनें मिलती है। तो एक हमने जो हमारे नाम के राइट साइड पे ब्लैक कलर का आ रहा है ना, जो जहाँ ज्वाइन लिखा हुआ है, ज्वाइन के साथ ही ना एक ऑप्शन आती है बेल की, घंटी बनी होगी। उस घंटी को हमें क्या करना है, ऑल पे कर देना है। जब हम इस घंटी को ऑल पे कर देंगे ना, मिल गई होगी आपको घंटी, है ना, जो मेरा जो चैनल का नाम आ रहा है ना, गुरु कृपा, उसके राइट पे देखना है ब्लैक कलर का लिखा हुआ आ रहा होगा ज्वाइन या सब्सक्राइब। इसके साथ ही एक बेल होगी, घंटी होगी, उसके ऊपर टच कर दो। सबसे पहले वाली ऑप्शन है ना, जो सबसे पहले वाली जिसपे ऑल लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक बार टच कर दो। फिर आपको जब भी सत्संग डालेंगे ना, तो आपकी स्क्रीन पर ही सीधा आ जाएगा। चाहे आपका फ़ोन लॉक लगाओ, आपकी स्क्रीन पर आएगा। फिर आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और आप उसको सीधा सुन सकते हो। ठीक है जी। तो आज का सत्संग, और हमने 2 स्टोरियाँ सुनाई, जो वो स्टोरियों को बताना मुझे अच्छी लगी आपको या नहीं लगी। ठीक है, तो कमेंटों में अपने विचार जरूर लिखना, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और इस गुरु कृपा चैनल को ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है जी। तो हम आज के लिए धन्यवाद करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।